हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन का है। ये यहाँ लिखा नहीं हुआ है। पर्यावरण अध्ययन में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 2022 का काम। 6 जनवरी 2022 यानी बुधवार को आप लोगों को क्या काम करना है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, विषय है आपका परिवार। परिवार, हम सब लोग परिवार में रहते हैं। परिवार हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें सारी सुविधाएं देता है, हमारी खुशियों का ध्यान रखता है। तो परिवार के बिना तो जीवन कुछ भी नहीं है। उन लोगों से पूछ के देखो जिनके पास परिवार नहीं है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके बहन भाई नहीं हैं, वो कितने दुखी हैं, उनको बहुत महसूस होता है। तो अगर आपके पास आपका परिवार है तो अपने परिवार की कद्र कीजिए, उनका हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, और परिवार के जो कुछ नियम होते हैं उनका ध्यान रखिए। तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? और उनका नाम और उनके साथ आपका संबंध लिखना है। मतलब आपके घर में जितने लोग हैं ना, और उनके साथ आपका संबंध। जैसे पापा हैं, ठीक है, पापा का नाम लिखो, संबंध पापा। भाई का नाम लिखो राम, राम के साथ लिख दो भाई। मम्मी का नाम लिखो ज्योति, लिख दो रिश्ता माँ का। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। देखिए, आपको इस तरह से लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे ना लिखना चाहें तो आप वैसे सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। पहले तो क्रम संख्या है कि उससे हमें पता चलेगा कि घर में लोग कितने हैं, सदस्य कितने हैं। तो नाम, जैसे राम है, राम के साथ आपका क्या संबंध है? वो मेरे पापा हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पे लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी मेरी मम्मी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? राजू। राजू मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद कौन है? 4 नंबर पे है पूजा। पूजा कौन है? मेरी बड़ी बहन है। और राकेश मैं खुद हूँ स्वयं। ठीक है, लेकिन जिन घरों में मान लीजिए 4 ही जन हैं तो उसमें काट दीजिए इसको, राकेश को काट दिया। तो जहाँ पे आप खुद हो ना, जैसे ये हो, तो स्वयं यहाँ पे आ जाएगा। बहन छोटी है तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों के दादा दादी हों तो ऊपर लिखना दादा। दादा का पहले दादा का नाम लिखना। ठीक है, हरि राम, ये कौन है? दादा। फिर दादी सविता, ये कौन है? दादी। तो इस तरह से लिखना आपको, फिर बड़े से शुरू करते हुए नीचे तक आना है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपके साथ आपके दादा दादी रहते हैं, चाचा ताऊ मामा फूफा, जो भी घर में लोग रहते हैं ना, सबके बारे में लिखना है। फिर आखिर में आपको लोगों को बताना आपके घर में कितने सदस्य हैं। ऐसे क्रम संख्या लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा गिनती में कितने सदस्य हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा कर लोगे ना अब? ठीक है, जो क्रम संख्या आएगी उसके अनुसार बताना मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं। ये हो गया। चलो दूसरा प्रश्न देखो, आप घर के कामों में अपनी माँ की मदद कैसे करते हो? देखो, पहले मम्मी घर के क्या क्या काम करती है। जो ये तस्वीरें भेजी जाती हैं बेटा, मैं इनसे सहमत नहीं होती, क्योंकि आप जैसे भी बच्चे हो ना, मुझे पता है, मैं अपने बच्चों से मिलती हूँ तो अब देखो, ये मम्मी खड़ी होकर खाना बना रही है। क्या आपकी मम्मी ऐसे खाना बनाती है? नहीं बनाती ना। ये देखो, मम्मी स्टैंडिंग पोछा लगा रही है। क्या आपकी मम्मी ऐसे पोछा लगाती है? नहीं लगाती ना। ये वैक्यूम क्लीनर से घर को साफ कर रही है। क्या आपके पास वैक्यूम क्लीनर है? मेरे पास ही नहीं है। मेरे पास ये स्टैंडिंग पोछा भी नहीं है। तो मैं इसलिए इनसे सहमत नहीं होती। ये देखो, ये खड़े होके बर्तन साफ कर रही हैं या पता नहीं हाथ धो रही हैं, और ये खड़े होके कपड़े प्रेस कर रही हैं। स्टैंड ले रखा है कपड़े प्रेस करने का। कई लोगों के पास तो प्रेस ही नहीं होती कपड़े प्रेस करने के लिए। और देख लेते हैं, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। हम लोग हाथ से कपड़े धोते हैं, या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। चलो आगे देखते हैं। बच्चे को वॉकर में घुमा रहे हैं। क्या आप लोग वॉकर में घूमे हो? नहीं ना। और ये देखो, ये बच्चे को टेबल पर बिठा के खाना खिला रही है। हमारे पास 2-2 कमरे के, एक एक कमरे के घर हैं, हमारे पास ऐसी टेबल ही नहीं है। तो ये सारी तस्वीरें गलत है ना, इन पे ना जाएं। सीधी बात करते हैं, आपकी मम्मी जो आपके लिए खाना बनाती है गैस पर, या फिर जो आपकी मम्मी कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, उन कामों में आप अपनी मम्मी की मदद कैसे करते हो वो आपको बताना है। ठीक है, बस मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है कुछ भी। आप घर के कामों में मम्मी की मदद कैसे करते हो ये आपको बताना है, करके नहीं दिखाना। ठीक है,
ये सिर्फ बताओ बताओ आप कैसे करते हो। मैं बर्तन साफ करवा कर या कपड़े सुखवा कर, मम्मी कपड़े धो रही है तो वो निचोड़ के मुझे दे रही है, मैं डोरी पे डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से हम मम्मी की छोटे मोटे कामों में, अगर हमारा छोटा बहन भाई है तो उसको उसका ध्यान रखकर हम मम्मी की पापा की मदद करते हैं। बाजार से सामान ला देते हैं, कभी कुछ चीज़ ख़त्म हो जाए तो मम्मी बोल दे ला दो तो ला देते हैं। ठीक है, और चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। यहाँ पे ये दिया था तो मदद कैसे करते हैं, ठीक का निशान लगा के कर देते, लेकिन ये सारे ही मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी इसको मैं लिख दूंगी अभी। साथ में एक बार दूसरा भी कर लेते हैं। अपने माता पिता से बात करें और उन खेलों को सूचीबद्ध करें जो वो बचपन में खेला करते थे। यहाँ एक तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना, क्योंकि मम्मी पापा आप पहले कौन से खेल खेलते थे, तो वो बताएंगे। लंगड़ी टांग, छुपम छुपाई, स्टापू, ज़्यादातर खेल यही होते थे। और जो लड़के थे वो गेंद से खेलते थे बेटा, गेंद का क्रिकेट, बैट बॉल हो गया क्रिकेट का खेल, या गिल्ली डंडा। ये खेल मशहूर थे उस टाइम पे, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने देखे हैं, मैंने खुद खेले हैं। लेकिन जो है आजकल लूडो वूडो चली हुई है, पहले नहीं चलती थी। ठीक है, तो अपने माँ बाप से पूछ के ये यहाँ पे लिख देना। अब मैं इन दोनों का आंसर लिख देती हूँ, ये वाला बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को करने के बाद। ठीक है, देखो बच्चों मैंने दोनों का आंसर लिख दिया है। मैं घर के कामों में मम्मी की मदद कैसे करते हैं, भाई बहन का ध्यान रखकर, दुकान से सामान लाकर और घर की साफ सफाई करवा कर मदद करती हूँ। मैंने लड़की की तरफ से लिखा है मैं, लड़के लिखेंगे मैं करता हूँ, और लड़के कोई और काम करते हों तो वो भी लिख देना। ठीक है, घर की साफ़ सफाई में बेटा सारे काम आ जाते हैं, जैसे बर्तन साफ़ करवाना, कपड़े साफ़ करवाना। अभी आप छोटे बच्चे हो तो मम्मी पापा खाना बनवाने में इतनी मदद नहीं लेते होंगे। ठीक है, और दूसरा प्रश्न था माता पिता दादा दादी से पूछ कर वो खेल लिखने थे बेटा, गिल्ली डंडा, बैट बॉल, स्टापू, छुपम छुपाई, लंगड़ी टांग। आप उनसे बात जरूर करना, अगर वो कुछ और खेल बताते हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताना, जो शायद मैंने ना सुना हो। ठीक है, तो कोई अलग खेल बताएं तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम मेरे मम्मी पापा ये खेल मतलब खेलते थे बचपन में, मैं उसको अपनी अगली वीडियो में शामिल करूँगी। ठीक है, अगला है बेटा अपने परिवार का वृक्ष का चित्र बनाइए, मतलब एक पेड़ बनाना है और इस पे अपने घर के सभी जनों के फोटो लगाने हैं। जो हमारा पहला था, घर के कितने सदस्य हैं, गलत नहीं करना, वहाँ सदस्य लिख रहे हो 5 तो 5 फोटो चिपकाना है इसके ऊपर। ठीक है, कोई सोचेगा घर में सदस्य तो हैं, यहाँ लिख दिए 3 और फोटो चिपका दी 7-8 ना। घर में जितने जन को आप बता रहे हो मेरे घर में इतने सदस्य हैं, उन सब की फ़ोटो चिपकानी है। ठीक है, इसके लिए भी एक नमूना दिखा देती हूँ। देखो एक नमूना आपके लिए, इस तरह से एक पेड़ बनाकर, देखो इस पे फ़ोटो के लिए खाली जगह दे रखी ना, यहाँ पे आपके घर के लोगों के फ़ोटो चिपकाने हैं। अगर ऐसा ना बनाना चाहें तो ऐसे एक पेड़ बना लेना, और उस पर अगर दादा दादी हैं तो दादा दादी की फ़ोटो, ताऊ ताई या चाचा चाची हैं तो उनकी फ़ोटो, उनके बच्चों की फ़ोटो, आपके मम्मी पापा की फ़ोटो, आपके बहन भाई की आपके साथ फ़ोटो, सभी की एक ही फ़ोटो हो तो भी एक फ़ोटो चिपका देना, सबकी फ़ोटो एक ना हो तो अलग अलग फ़ोटो चिपका देना। अब कई बच्चों को ये दिक्कत आएगी, मैम हमारे पास तो फ़ोटो ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। आप उनकी फ़ोटो बना देना, ज़रूरी नहीं कि आप उनको बोलो नहीं अब फ़ोटो खिंचवा के आओ, फ़ोटो खिंचवा के आओ, नहीं, आप उनकी जगह एक फ़ोटो बना देना। ठीक है, समस्या हल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो काम है वो पूरा हो गया है। समझ में आ गई ना सारी बातें, और फिर परिवार वृक्ष की भी बात हो गई, ये आपको समझ में भी आ गया। तो सभी बच्चे इस काम को पूरा कर लेना। ठीक है बेटा, चलो सभी बच्चे पूरा कर लेना।